हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा चैप्टर है द नाउन केस और इस चैप्टर का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर किसके लिए यूज़फुल होगा इसकी बात करते हैं। तो आज का ये चैप्टर द नाउन केस यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए, और इस तरह से आप जान पाएंगे कि सेंटेंसेस को बेटर कैसे बनाएं। तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। जानते हैं केस ऑफ नाउन होता क्या है। केस ऑफ नाउन शोज द रोल और फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है, क्या वो फंक्शन करता है, इसी की बात करता है केस ऑफ नाउन। मतलब whether the noun is used as a subject, object, owner or the person spoken to। मतलब नाउन कैसे यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, ओनर है वो, या फिर द पर्सन स्पोकन टू, किसी पर्सन की बात की जा रही है, किस तरह से नाउन का यूज हुआ है सेंटेंस में, यही हमें पता चलता है केस ऑफ नाउन पढ़कर। तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट को देखेंगे जो कहता है एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, इन्हें आपको एग्जामिन करना है। तो पहला सेंटेंस है जॉन थ्रू अ स्टोन। इसमें दो नाउन्स हैं, जॉन और स्टोन। ये कैसे कैसे यूज हुए हैं सेंटेंस में हम ये जानेंगे। तो इन सेंटेंस 1 द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? जॉन, जो नाउन भी है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। ये आंसर उस क्वेश्चन का कि किसने स्टोन को फेंका, तो वो है जॉन। तो जॉन एक नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में यूज हुआ है। आप देख सकते हैं हु थ्रू, जॉन थ्रू अ स्टोन। हु थ्रू अ स्टोन, इसका आंसर है जॉन। जॉन एक नाउन है। और इसके बाद जो सेंटेंसेस बच जाते हैं वो सभी प्रेडिकेट हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट। तो थ्रू अ स्टोन ये प्रेडिकेट है, जॉन सब्जेक्ट था। प्रेडिकेट में द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। प्रेडिकेट वर्ब को कंटेन करती है, यहाँ पर वर्ब है थ्रू, फेंका, तो वो प्रेडिकेट कंटेन करती है। क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉन थ्रो। जॉन ने क्या फेंका? आंसर इज अ स्टोन। स्टोन इज द ऑब्जेक्ट। स्टोन एक ऑब्जेक्ट है विच जॉन थ्रू। स्टोन वो ऑब्जेक्ट है जो जॉन ने फेंका। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? वो है स्टोन। सब्जेक्ट जॉन एंड ऑब्जेक्ट है स्टोन। तो यही इन नाउन्स के प्लेसेस हैं। अब इसके बाद हम पॉइंट 2 को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल 2 को, जो कहता है द हॉर्स किक्ड द बॉय। ये अगेन एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हॉर्स एंड बॉय दो नाउन्स हैं। इनकी क्या पोजीशंस हैं जानते हैं। द नाउन हॉर्स इज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन हॉर्स ये सब्जेक्ट है और ये आंसर कर रहा है क्वेश्चन का हु किक्ड द बॉय। अगर पूछा जाए हु किक्ड द बॉय, बॉय को किसने मारा, तो वी विल गेट द आंसर द हॉर्स। और ये एक नाउन है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, वर्ब के पहले आया है तो इसीलिए ये सब्जेक्ट है। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है बॉय, क्योंकि ये आंसर कर रहा है इस क्वेश्चन का whom डिड द हॉर्स किक। हॉर्स ने किसे मारा, तो आंसर इज बॉय। बॉय को मारा तो वो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद आ रहा है। समरी में आप समझ सकते हैं कि वर्ब के पहले आने वाले नाउन्स सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब के बाद आने वाले नाउन्स ऑब्जेक्ट होते हैं और इन्हें ही एक्यूजेटिव भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात करते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में कब आते हैं नाउन्स? जब वो सब्जेक्ट की तरह वर्ब में यूज होते हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब की सब्जेक्ट बनकर आते हैं, वर्ब के ठीक पहले आते हैं, तो वो नॉमिनेटिव केस के नाउन होते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective or accusative case. जब भी nouns object की तरह यूज होते हैं, मतलब verb के बाद आते हैं, तो ये objective या accusative case की तरह यूज होते हैं, वो वाले nouns होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, to find the nominative put who or what before the verb। verb के पहले who या what लगा के क्वेश्चन करिए, you will get the answer and that will be nominative case। To find accusative case, put whom or what before the verb and its subject। वर्ब के पहले और उसके सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन करना है whom और what, और जो आंसर आपको मिलता है दैट विल बी एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन इज ऑल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस वाले नाउन्स वो भी होते हैं जो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द बुक इज इन द डेस्क। तो इन एक प्रेपोजिशन है और इसके तुरंत बाद आ रहा है नाउन डेस्क, तो ये भी एक्यूजेटिव केस है। याद रखने वाली बात है
कि प्रपोजिशन के तुरंत बाद आने वाले नाउन एक्यूजेटिव केस कहे जाते हैं। द नाउन डेस्क इज इन द एक्यूजेटिव केस, ये एक्यूजेटिव केस है। क्यों? क्योंकि दिस इज गवर्न बाय द प्रपोजिशन एन, ये प्रपोजिशन इन के तुरंत बाद आ रहा है द नाउन डेस्क। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, विच इज पॉइंट नंबर 4 दैट सेज रीड दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। हरी ब्रोक द विंडो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, और द विंडो वॉज ब्रोकन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है विंडो, सेकेंड में सब्जेक्ट है विंडो। ये नाउन्स है और इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। जानते हैं, इट विल बी सीन दैट नाउन्स इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड द एक्यूजेटिव। नाउन्स जो होते हैं इंग्लिश में वो अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं। वो वर्ब के पहले आते हैं तो नॉमिनेटिव बन जाते हैं, और वर्ब के बाद आने पर वो एक्यूजेटिव बन जाते हैं। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, वर्ब के ठीक पहले आते हैं नॉमिनेटिव, एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, एक्यूजेटिव वर्ब के बाद आते हैं। एंड हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस। तो वर्ड्स के ऑर्डर के साथ इन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि वर्ब के अगर पहले आ रहे हैं नाउन्स तो वो नॉमिनेटिव है, और वर्ब के बाद आ रहे हैं तो वो एक्यूजेटिव केस कहे जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आने पर। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस के नाउन्स क्या होते हैं। अब बात करेंगे कुछ कंपैरिजंस की। 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। फर्स्ट इज राम गेव अ बॉल, यहाँ पे राम और बॉल 2 नाउन्स हैं। सेकेंड, राम गेव हरी अ बॉल, तो यहाँ पर राम, हरी और बॉल 3 नाउन्स आते हैं। इन तीनों के केसेस क्या हैं समझते हैं। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। इन दोनों ही सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कौन है? वो है बॉल, और ये वर्ब गेव का ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस है राम गेव हरी अ बॉल, जो हमने अभी ऊपर देखा। इस सेंटेंस में वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज अ पर्सन टू whom राम गेव अ बॉल। हरी वो पर्सन है जिसे राम ने बॉल दिया। तो हरी ये भी एक नाउन है, और ये किस तरह यूज हुआ है जानते हैं। द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। वर्ब है गेव और उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हरी, वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है। इट विल बी नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद आने वाला नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एंड द नाउन बॉल इज द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? बॉल, जो कि सबसे एंड में आ रहा है, और वर्ब के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने 2 ऑब्जेक्ट्स जान लिए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम लास्ट में आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम गेव हरी अ बॉल, राम गेव अ बॉल टू हरी। Will you do me a favor? Will you do a favor to me? I bought Ram a ball. I bought a ball for Ram. यहाँ पे सेकेंड सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। Fetch the boy a book. Fetch a book for the boy. Prepositions के साथ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। She made Ruth a new dress. She made a new dress for Ruth. Get me a taxi. Get a taxi for me. हमने देखा that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given. Indirect object का काम क्या है? हम इन सारे एग्जाम्पल्स में ये देख पा रहे हैं। ये वो डिनोट करते हैं कि the person to whom something is given, उस पर्सन को डिनोट करते हैं इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिन्हें कुछ दिया जा रहा है या जिन्हें कुछ मिल रहा है, और फॉर whom समथिंग इज डन, या जिनके लिए कुछ किया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ये उस पर्सन को डिनोट करते हैं जिसे कुछ दिया जा रहा है या जिसके लिए कुछ किया जा रहा है। अब इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर एंडिंग द वीडियो लेट्स डू द क्विक रिविजन। हमने जाना केस ऑफ नाउन के बारे में। क्या होता है केस ऑफ नाउन? दिस शोज द रोल ऑफ और फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किसी नाउन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, यही हम जानते हैं। मतलब नाउन कैसे यूज़ किया गया है, एक सब्जेक्ट की तरह, किसी ऑब्जेक्ट की तरह, ओनर की तरह, या फिर इट इज़ द पर्सन स्पोकन टू, इट्स टॉकिंग अबाउट द पर्सन, ये उस इंसान की बात कर रहा है।
किस तरह से नाउन का किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, यही हम केस ऑफ नाउन में जानते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो सबसे पहला टाइप होता है नॉमिनेटिव केस। व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस? समरी में समझते हैं इसे। व्हेन अ नाउन इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब भी नाउन सब्जेक्ट की तरह आता है सेंटेंस में तो ये नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे राम सब्जेक्ट की तरह आया है एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉमिनेटिव केस। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन या वर्ब का जब भी ऑब्जेक्ट होता है नाउन तो ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल शी कॉल्ड राम, यहाँ पे वर्ब है राम कॉल्ड और इसका ऑब्जेक्ट है राम, तो राम विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम बात करेंगे पॉसेसिव केस की। क्या होते हैं पॉसेसिव केस, ये आने वाले वीडियोस में आप जानेंगे। व्हेन अ नाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन, जब भी नाउन ओनरशिप या पोजेशन को शो करता है तो ये पॉसेसिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज राम्स बैग, तो यहाँ पे राम अपोस्ट्रोफी और एस ये पॉसेसिव को, अधिकार को शो करते हैं, तो दे आर कॉल्ड पॉसेसिव केस। राम्स ये पॉसेसिव केस है। एंड द लास्ट इज वोकेटिव केस। क्या होता है ये? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और कॉल समवन, जब भी नाउन यूज किए जाते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए तो ये वोकेटिव केस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम प्लीज लिसन, यहाँ पे राम को बुलाने के लिए यूज किया गया है, एक संबोधन है, तो ये वोकेटिव केस है। राम इक्वल्स टू वोकेटिव केस, तो राम यहाँ पे वोकेटिव केस की तरह यूज हुआ है। इनके बारे में डिटेल्स हम आने वाले वीडियोस में जब पार्ट 2 या 3 पढ़ेंगे तो उनमें हम डिस्कस करेंगे। अब इन्हें पहचाने कैसे, इसके लिए इजी ट्रिक क्या है? हु वॉट डज द एक्शन, एक्शन कौन करता है, हु या वॉट, वो नॉमिनेटिव केस है। हु वॉट रिसीव्स द एक्शन, एक्शन को रिसीव कौन करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। हुज पॉसेसिव होता है, किसका अधिकार है, वो पॉसेसिव है। और वोकेटिव में कॉलिंग और एड्रेसिंग समवन, किसी को बुलाने के लिए या एड्रेस करने के लिए जो नाउन्स यूज किए जाते हैं दे आर कॉल्ड वोकेटिव केस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे के पार्ट्स नाउन केस के हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।